जय हिंद मेरे बच्चों, जिज्ञासा अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में मैं राजेश सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप मेरे बच्चों आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो कहना है एक लाइन, जो दूसरों की रक्षा के खातिर अपने शौक होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों उसे ही असली हिंदुस्तानी कहते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के इस प्रैक्टिस सीरीज की ओर, जिसमें हमें आपको जो है चाल दूरी समय के विषय में अध्ययन करना है, उसका प्रैक्टिस सीरीज करना है। तो चलिए मेरे बच्चों हम लोग जो है एक दूसरे का सहयोग करते हुए सीखने का प्रयास करते हैं और सिखाने का हम प्रयास करते हैं आपको। तो चलिए इसी क्रम में आज के इस पहले प्रश्न को देखते हैं। एक व्यक्ति को एक निश्चित स्थान पर नियत समय अनुसार पहुंचना है। उसे पता चलता है कि यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह 20 मिनट देरी से वहां पहुंचेगा, किंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो भैया वह जो है क्या करेगा? तो आप कहेंगे सर जी 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तदनुसार वह व्यक्ति को कितनी दूर चलना है? तो भैया तदनुसार उस व्यक्ति को कितनी दूर चलना है यह आप लोगों को बताना है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात मेरे बच्चों यहाँ पर अब आपको समझना क्या है, मैं आप लोगों को यहाँ से बता दूं कि जब वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 20 मिनट की देरी से वह पहुंचता है, परंतु जब वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब पूछा गया है तद अनुसार जो है यहाँ पर दूरी पूछा गया है। चलिए यहाँ पर आपको दूरी बताना है। तो चलिए मेरे बच्चों यहाँ पर हम लोग देखने का समझने का प्रयास करते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो यहां से हम लोग आ जाते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां से अगर आप देखेंगे तो मेरे बच्चों अगर हम ये मान लें कि यहां से ध्यान दीजिएगा, ये आपका घर है, ठीक है, और ये आपका विद्यालय है। क्या है? विद्यालय है, ठीक। आप घर से कहां जाना चाहते हैं? विद्यालय जाना चाहते हैं। अब घर से आप जो है विद्यालय की ओर जाना चाहते हैं। अब भैया आपने किया क्या? आप जो है पहले दिन किस चाल से गए? 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर जाते हैं तो आप ये पाते हैं कि आप अपने विद्यालय 20 मिनट की देरी से पहुंचते हैं। कितने मिनट की देरी से? तो 20 मिनट की देरी से पहुंचते हैं और आपको पनिशमेंट किया जाता है। लेकिन मेरे बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल तो पनिशमेंट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2005 का जो एनसीएफ आया है उसके अनुसार जो है यहाँ पर आपको पनिशमेंट भी नहीं किया जा सकता है। तो बात आप समझ रहे हैं ना? तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो अब हम जो है अगले दिन क्या करते हैं भाई? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। जब अगले दिन जो है जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं तो आप क्या पाते हैं? आप विद्यालय जो है 10 मिनट क्या करते हैं? पहले ही पहुंच जाते हैं, समय से पहले। अब आपसे पूछ दिया गया कि बताइए घर से विद्यालय के बीच की दूरी क्या है। तो मेरे बच्चों यहाँ पर अब आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि बहुत ही आसान प्रश्न है, बशर्ते समझ के, जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जब एक तरफ देरी और एक तरफ पहले की बात आती है तो वहां पर अंतर बढ़ जाता है। और हमने आपको केवल एक ही चीज पढ़ाया शुरू से लेके लास्ट तक। भैया तमाम लोगों ने तमाम बातें कही, लेकिन अपवाद को चीरते हुए हम यहाँ तक आ गए, सजाति का संबंध सजाति से, विजाति का संबंध विजाति से। मैथ्स या जीवन कहता है क्रियाएं तभी होती हैं जब इकाइयां समान होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम समय के अंतर की बात करें, आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं कहना क्या चाहता हूं, सपोज दैट मैं आपकी बात मैं बिल्कुल आप लोगों को यहां से समझा दूं। मान लीजिए आपके विद्यालय की जो टाइमिंग है वो 9 AM है। क्या है? कि मान लीजिए आपके विद्यालय का जो समय है वह 9 बजे प्रातः है, ठीक। अब भैया आपने क्या किया? आप 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गए, ठीक है। जब आप 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गए तो आप 20 मिनट की देरी से पहुंचे हैं। कितने मिनट की देरी से? 20 मिनट की देरी से पहुंचे। इसका मतलब है आप कितने बजे पहुंचे? तो आप कहेंगे सर जी 9:20 पर आप पहुंचे। अब भैया अगले दिन जो है जब आपको पनिशमेंट किया गया, भैया डांटा गया, तो आप जो है अगले दिन 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गए तो आप जो है 10 मिनट पहले पहुंच गए स्कूल।
अर्थात विद्यालय का जो टाइमिंग है वो कितना है 9 बजे, लेकिन अगले दिन जो है ऐसा होने पर आप कितने पर पहुंच गए 8:50 पर ही विद्यालय पहुंच गए। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अब आप देखिए भैया अर्जुन, अब यहाँ पर आप पहले दिन कितने पर पहुंचे थे 9:20 पर, अब आप कितने पर पहुंच गए 8:50 पर। अब यहाँ पर अंतर कितने का आ गया, आप कहेंगे सर जी 30 मिनट का अंतर आ गया। आज और कल में जो है यहाँ पर 30 मिनट का डिफरेंस दिख रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है अंतर की तुलना अंतर से, ये जो अंतर है किसका है, तो समय का अंतर है ना, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल के। तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम लोग करते क्या है मेरे बच्चों, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। अब जितना दूरी आपने कल तय किया उतना ही दूरी आज भी आपने तय किया। अगर आप ये मानते हैं कि आपके घर से विद्यालय के बीच की जो दूरी है डिस्टेंस d है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर d/3 और माइनस में d/4 ये समय है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल के, ये पहले का समय ये दूसरे का समय, ये दोनों के समय का अंतर, और समय का अंतर कितना आया 30 मिनट। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको यह भी बताया था कि मैथ्स या जीवन कहता है क्रियाएं तभी होती हैं और जब इकाइयां समान होती है। जब तक इकाई समान नहीं होगी तब तक क्रिया संपन्न नहीं होगी। अब भैया यहाँ पर मिनट को हम घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे बटे 60, 30 से कम 30, 30 दूना 60। अब यहाँ पर 4d और माइनस में 3d और बटे में क्या हो गया 4×3 12 और बराबर यहाँ कितना है 1/2 के। अब भाई 4d में से 3d घटा देंगे, यहाँ पर 1d/12 इक्वल हो गया 1/2 के। अब ये चला गया यहाँ, तो d बराबर कितना हो गया, यहाँ पर ध्यान देना, d बराबर हो गया 12/2 अर्थात कितना हो गया 6। तो भैया यहाँ पर डिस्टेंस कितनी आ गई 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपके घर से विद्यालय के बीच की जो दूरी आई वो आपकी हो गई 6 किलोमीटर। इसका मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वह बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर जी पहले प्रश्न का हमारा जो चौथा ऑप्शन है वह बिल्कुल सही जवाब है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपका कह रहा है कि महेश अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अपने कार्यालय 3 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। तदनुसार उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है। सेम टाइप का प्रश्न है मेरे बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। अब भैया एक दिन क्या करता है, पहले दिन वो कितने मिनट देरी से, तो आप यहाँ पर पा रहे हैं 3 मिनट की देरी से। यहाँ पर जो देरी हो रही है वो कितने मिनट की हो रही है 3 मिनट की। अगले दिन जो है भैया यहाँ पर 3 मिनट पहले पहुंच रहा है, कितने मिनट, तो भैया यहाँ पर 3 मिनट पहले पहुंच रहा है। और इस प्रकार से जो यहाँ पर अंतर दिख रहा है वो कितना है भैया 6 मिनट का। कितने का, क्योंकि एक दिन देरी हो रहा है अगले दिन पहले हो रहा है, इसका मतलब जो अंतर है वह बढ़ जाएगा। अंतर की तुलना अंतर से, तो भैया डी मानते हैं घर से उसके कार्यालय के बीच की दूरी डी है। पहले दिन किस चाल से गया 5 की चाल से। अगले दिन वह अपनी गति को जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया। पहले दिन गति थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जब 1 घंटा बढ़ गया तो कितना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब भैया यहाँ पर अंतर कितना आ गया, तो भैया 6 मिनट। अब भैया मिनट को हम घंटे में बदलने के लिए क्या कर रहे हैं, बटे में 60 कर दिए, 6 कम 6 6 दाम 60। अब भैया यहाँ पर देखिए 6d और माइनस में आपका हो गया 5d और बटे में 6×5 30 और बराबर हो गया 1/6 के 10 के, सॉरी 1/10, 6 कम 6 6 दाम 60। तो यहाँ पर आपका आ गया 6d में से 5d घटा दीजिए, केवल बचेगा d बराबर हो गया 30। ये चला गया यहाँ 30/10, 10×3 30। इसका मतलब है उसके घर से कार्यालय के जो बीच की दूरी है वह कितनी है, तो आप कहेंगे सर जी 3 किलोमीटर। इसका मतलब आपका ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर एक छात्र अपने विद्यालय 15 मिनट पहले पहुंच जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर 9 मिनट की देरी से पहुंच पाता है। तदनुसार
उस छात्र के घर तथा विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है, सेम टाइप का प्रश्न है। तो मेरे बच्चों मान लेते हैं कि उसके घर से विद्यालय के बीच की दूरी जो है, जो डिस्टेंस है ए से लेकर के बी तक, वो कितनी है, डी है। कितनी है, डी है। अब यहाँ पर पहले दिन वो क्या करता है भैया, 15 मिनट पहले पहुंचता है, अगली बार जो है वह 9 मिनट की देरी से पहुंच पाता है। इस प्रकार से भैया 15 मिनट पहले और अगले दिन 9 मिनट की देरी, 15 9 हो गया 24 मिनट। कितना, तो भैया ये जो है 24 मिनट का अंतर आ जाता है। तो भैया डी बटे पहले चाल कितनी थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब भैया कितनी है, तो भैया डी बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा ना। अब भैया यहां पर ध्यान देना, अब 3D और माइनस में 5D और बटे में 5 आई 15 और बराबर कितना है, ये भैया है 24 मिनट। मिनट में है ना। अब यहां पर ध्यान देना, मिनट को हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम घंटे में कन्वर्ट करने के लिए बटे में 60 कर देंगे। ठीक है। अब यहां पर 4 छक्के 24 और 4 15 में 60 और 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब यहां पर 5D में से 3D घटा दीजिए, आपका आ गया -2D अपॉन में 15 और बराबर में 2/5। लेकिन मेरे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, तय की गई दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, चाहे गाड़ी आगे से चले चाहे गाड़ी पाछे से चले, तो भैया चले के चाहिए। तो वही चीज है ना, कि वही चीज हमारे अमन भैया कहते हैं, सर जी आप खियावा चाहे हम खियाई, बतिया एक ही हो भैया, खाली इतना ही हो कि चले के चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब भैया यहाँ पर हम माइनस चिन्ह को छोड़ देते हैं, 2 को नीचे लाते हैं और 15 को ऊपर ले जाते हैं। इस प्रकार से हमने क्या देखा, 15 गुने 2 और बटे में 2 गुने 5। अब भैया 2 से 2 कट गया, 5 आई 15। यहाँ पर कितना आ गया, 3 किलोमीटर। तय की गई दूरी कितनी आ गई, 3 किलोमीटर। इस प्रकार से यहाँ पर भी आपका ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय मिनट में है। अब भैया यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत गजब का प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है मेरे बच्चों, यहाँ पर अब आपको देखना क्या था। अब यहाँ पर देखिए, जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो भैया 11 मिनट देर होता है। लेकिन जब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है फिर भी 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यहाँ पर दोनों ही बार क्या हो रहा है, लेट हो रहा है ना। अब तक हमने क्या देखा, एक बार पहले एक बार बाद में पहुंच रहा था, लेकिन ऐसा इस बार नहीं है। यहाँ 2 के दोनों बार क्या हो रहा है, लेट हो रहा है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है कम होगा। जब एक पहले एक बाद होता है तो डिफरेंस बढ़ जाता है ना, समझ में आए। जिसे मान ला ये भैया हमारे अमन भैया हैं, ठीक है, ये कौन है, अमन भैया हैं, ठीक, और ये उनकी, समझ रहे हो ना, पत्नी है। अब भैया अब दोनों जने अगर लड़ाई हो, ये इधर भाग है और ये इधर भाग, अब बताइए दूरियां बढ़ेंगी घटेगी, बढ़ेगी। लेकिन अब होगा क्या, यहां पर समझिए, अब ये भागे और ये मनावत रहे, भागत में मनावत, तो वही दूरी क्या होगी, कम होगी। जब घटना एक ही दिशा में हो रही हो तो डिफरेंस कम होता है, लेकिन जब जो घटना है वो अलग अलग दिशाओं में होगी मेरे बच्चों, तो वहां पर अंतर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो वही चीज यहां पर भी कार्य कर रहा है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या क्रिया हो रही है। अब यहां पर देखिए अंतर कितने का है, पहले दिन 11 मिनट देरी से 11 मिनट की देरी हो रही है, अगले दिन जो है कितने मिनट भैया, 5 ही मिनट की देरी हो रही थी ना। अब यहां पर ध्यान देना, एक दिन जो है 11 मिनट की देरी, अगले दिन 5 मिनट की देरी हो रही है। अगर हम यहां पर अंतर निकाल लें, 11 में से अगर हम 5 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 मिनट। कितना हो जाएगा,
यहाँ पर जो अंतर आ रहा है कितने मिनट का आ रहा है, 6 मिनट का। इसका मतलब है भैया दूरी क्या है, d मान लेते हैं चूंकि समान दूरी, d/40 और माइनस में d/50 और यहाँ पर बराबर है कितना, 6 मिनट। और मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम क्या कर देंगे, बटे में 60 कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि ये जो चाल है वह किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है। मैथ्स या जीवन कहता है क्रियाएं तभी होती हैं जब इकाइयां समान होती है। जब तक इकाई समान नहीं होगी मेरे बच्चों तब तक क्रिया संपन्न नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, 50d और माइनस में 40d और बटे में 50 × 40 कितना हो जाएगा, 2000 और बराबर में 6 कम 6 6 दाम 60 1/10 हो गया। अब 50d में 40d घटा दीजिए, कितना बचेगा, 10d 10d/2000 बराबर है 1/10 के। फिर यह गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर d बराबर हमारा क्या हो जाएगा भैया, 2000/10 × 10। अब भैया 2 0 से क्या हो गया, विभाजित हो गया। तो d कितना आ गया, 20 किलोमीटर। यहाँ पर डिस्टेंस कितना आया, 20 किलोमीटर। अब भैया यहाँ पर ध्यान देना, 20 किलोमीटर की दूरी वह तय कर रहा था। तो भैया यहाँ पर ध्यान देना, अब भैया यहाँ पर क्या पूछा गया है, 20 किलोमीटर की दूरी वह किस चाल से तय कर रहा था, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा था। अब सबसे पहले यहाँ पर 20 किलोमीटर की दूरी आ गई और चाल कितनी आ गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहे हैं कि दूरी तो आ गई है कि नहीं है। अब भैया यहां से आप निकाल सकते हैं। चलिए अब हम यहां से इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब यहां पर हम सीधे सीधे आ जाते हैं भैया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर जाना है। अब भैया यहां पर ध्यान देना है, अब आपसे पूछा क्या है, दूरी तो 20 ही आया ना, बोलिए आप लोग, 20 किलोमीटर दूरी आई है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय मिनट में है। तो भैया यहां पर आपको बताना है। अब सबसे पहले ये देखिए, बीस किलोमीटर की दूरी है। अब इसको हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा जो किलोमीटर दूरी है और यहां पर चाल दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 और ये जो दूरी है इसमें क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 20 में तो 20,000 मीटर। अब भैया यहाँ पर समय बराबर होता है दूरी बटे चाल के ना, तो 40 गुने में 5 और ये 18 चला जाएगा ऊपर। अब भैया यहाँ पर देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 4 बचे 20, 500 बटे में यहाँ पर 5 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 गुणे 18, तो ये तो 1800 सेकेंड आ गया। कितना आ गया, 1800 सेकेंड आ गया। अब इसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो कुछ नहीं, 1800 बटे में क्या कर दीजिए, 60 कर दीजिए, 0 से 0 6 या 18, तो भैया यहाँ पर आपका 30 मिनट। कितना भैया, 30 मिनट में, अर्थात आधे घंटे में। सही समय यही था कि वह आधे घंटे में उस दूरी को क्या करता, तय कर लेता। लेकिन यहां पर आपका था क्या कि 11 मिनट की देरी से पहुंचेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि उसे जो है ऐसा करने पर 11 मिनट क्या हो रहा है, लेट हो रहा है ना। यहां पर अगर वो 30 मिनट में वहां पर पहुंचेगा तो मेरे प्यारे बच्चों वह कितना विलंब से पहुंच रहा है, 11 मिनट विलंब से। अब 30 में 11 आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। भैया यहाँ पर कितना बचेगा, 10 में 1 गया 9 और बचा यहाँ 2 में से 1 गया 1, 19 मिनट। यहाँ पर उसका सही समय क्या था, 19 मिनट, ठीक है। उसका विद्यालय पहुंचने का सही समय क्या था, 19 मिनट में उसे पहुंचना चाहिए था, ठीक है। लेकिन वो महोदय पहुंच कितने मिनट में रहे हैं, 30 मिनट में। इसका मतलब है कि भैया वो 11 मिनट की देरी से पहुंच रहे हैं। उसको पहुंचना कितने मिनट में चाहिए था, 19 मिनट में वहां पर टच हो जाना चाहिए था। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ऐसा ही प्रश्न जो प्रीवियस आप लोगों ने प्रश्न देखा है, ऐसा ही प्रश्न जो है ट्रेंड में आ जाता है और चारों खाने चित्त हो जाते हैं आप लोग, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहां पर है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर
सुमित 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। सुमित के घर से उसके स्कूल के बीच की दूरी क्या है? सेम टाइप का प्रश्न आ गया। तो भैया सुमित जो है एक लड़का है, वह अपने घर से कहां जाना चाहता है? विद्यालय जाना चाहता है। ये उसका घर है और ये उसका विद्यालय है, विद्यालय। तो भैया यहां पर ध्यान देना। अब वह जो है पहले दिन 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, तो पाता क्या है? 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक है। और अगले दिन जो है वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो वह क्या पाता है कि 5 मिनट पहले पहुंचता है, समय से 5 मिनट पहले पहुंचता है। इस प्रकार से आपने देखा कि उसको तो समान दूरी तय करना है ना, कि वो 3 की चाल से चलेगा, विद्यालय भाग जाएगा, दूर भागेगा, या वो जो है 4 की चाल से चलेगा, विद्यालय नजदीक आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। उसके घर से विद्यालय के बीच की जो दूरी है मेरे बच्चों, वह क्या है? समान है। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे भैया? मान लेते हैं उसके घर से विद्यालय की दूरी x है, x बटे 3 और माइनस x बटे 4, और यही बराबर इनमें अंतर कितने का है? 10 मिनट का। लेकिन ये 10 जो है मिनट में है, इसको घंटे बदलने के लिए हमने बटे 60 कर दिया, क्योंकि यहाँ चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है। ये आपका हो गया 4x और माइनस में 3x और बटे 4 तिहाई 12 बराबर 6, 10 से कम 10, 10 से 60, 1 बटे 6। अब भैया 4x में 3x घटा दो, कितना बचा? x बटे में 12 और बराबर 1 बटे 6 के। ये चला गया यहाँ, x बराबर आपका आ गया 12 बटे 6, तो 6 दूनी 12 अर्थात जो है 2 किलोमीटर। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो भी है वह बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्लियर है? तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों? यहां पर ध्यान देना। हर्षित अपने कार्यालय से अपने स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। यदि वे 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूटर चलाए तो 5 मिनट देर से पहुंच पाते हैं। तदनुसार उनके कार्यालय की दूरी कितनी है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब भैया 30 की स्पीड से जाता है तो 6 मिनट जल्दी पहुंचता है, लेकिन जब वह 24 की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट विलंब हो जाता है। तो मान लेते हैं कि यहां से यहां के बीच, उसके कार्यालय के बीच की जो दूरी है वह x है, x बटे 30 और माइनस में x बटे भैया कितना है? तो आप कहेंगे सर जी 24 ना, और यही बराबर है कितना? यहाँ 6 मिनट जल्दी और यहाँ 5 मिनट देरी से 11 मिनट का अंतर है। लेकिन इस मिनट को घंटे में बदलने के लिए हमने बटे में 60 कर दिया, तो भैया यहाँ पर 24x, ठीक है, 24x और माइनस में 30x और बटे में 30 गुने 24, ठीक है, और यहां पर बराबर हो गया 11 बटे 60। अब भैया 30 में से 24 घटा दो, आपका हो जाएगा 6x। कितना हो जाएगा? यहां पर आपका आ जाएगा 6x और बटे में 30 गुने में 24 और बराबर 11 बटे कितने? 60 के ना। अब भैया यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए यहां पर ले जाइए, तो यहां पर x बराबर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 11 गुने 30 गुने 24 और बटे में 6 गुने 60, ठीक है, 6 पंजे 30, ठीक है, 5 बरहम में 60 और 12 गुना 24 और 11 गुना 22, तो भैया कितने किलोमीटर? यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 22 किलोमीटर। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पर कहेंगे कि सर जी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 3 कारों की चाल 3:4:5 के अनुपात में है। उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने के लिए लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? तो भैया यहाँ पर चाल का अनुपात दिया है। किसका अनुपात दिया है? ये जो अनुपात है चाल का अनुपात है, ठीक है। ये जो अनुपात दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों वह किसका अनुपात है? चाल का है। कितने का अनुपात है? 3:4:5 का, ठीक है।
3:4:5। अब भैया आप सबसे पहले क्या करेंगे, 3, 4 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। 3 × 4 12, 12 × 5 60, आपका एलसीएम कितना आ गया 60। अब भैया 60 में जो है इन्हीं संख्याओं से भाग दे दीजिए, 60/3 अनुपाते 60/4 अनुपाते 60/5 कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है समय ना, तो 3 विषम में, ठीक है। अब 4/15 में और 5 वर्ग में, ठीक। यहां पर 20:15:12 हो जाएगा। यहां पर आपका उत्तर क्या होना चाहिए, 20:15:12। अच्छा यहां दिया हुआ है, हमने देखा कि दिख नहीं रहा है, तो चलिए यहां पर आपका ऑप्शन सी जो है यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक निश्चित दूरी तय करती है और उसी रास्ते पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वापस लौटती है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान यात्रा की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। अब यहां पर देखिए भैया, ये आप अर्जुन भैया क्या कर रहे हैं, ये स्थान ए है और ये स्थान बी है। अब यहां पर आप जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, और यहां पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तय की गई दूरी तो समान है, लेकिन यहां पर चाल भिन्न भिन्न है। तो औसत चाल बराबर, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, अगर आपको करना है तो औसत चाल बराबर सीधे सीधे करिए, 2 गुणे पहले की चाल 60, दूसरे की चाल 40 और बटे में 60 प्लस में 40। अब यहां पर क्या हो गया, 2 × 60 गुणे में 40 और बटे में कितना हो गया 100। 2 0 2 0 से 6 दूनी 12 और 12 चौक 48। तो भैया यहाँ पर आपका औसत चाल आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन सी है वह बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक आदमी यात्रा पर पहले 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से सफर करता है तथा दूसरे 240 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से यात्रा करता है। यात्रा में 480 किलोमीटर का औसत वेग क्या होगा। तो चलिए भैया यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये व्यक्ति है, पहली 240 किलोमीटर की दूरी जो है वो किस चाल से तय करता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। फिर अगली जो है 240 किलोमीटर की दूरी जो है वो किस चाल से तय कर रहा है, तो भैया ये है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है। अब कह रहे हैं कि भैया 240, इसका मतलब यहां से यहां तक आने में वह 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। इस पूरी दूरी को तय करने में उसकी औसत चाल क्या होगी। तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो भैया पहली दूरी 240 और दूसरी दूरी जो है 240, इस प्रकार से हो गई 480 किलोमीटर की दूरी। अब भैया 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इसका मतलब है कितने घंटे में, 240 बटे में 40। तो भैया 4 छके 24, कितने घंटे में, 6 घंटे में। और यहाँ पर जो 240 किलोमीटर है उसको 60 की स्पीड से 6 चौक 24, कितने घंटे में, 4 घंटे में। इस प्रकार से यहाँ पर कुल कितना समय लगा, 6 घंटे प्लस 4 घंटे बराबर कितना हो गया, 10 घंटे का समय लग गया। तो भैया कुल दूरी कितनी है, 480, समय कुल कितना है, 10 घंटे। तो 480 और बटे में 10, भैया 0 से 0, यहाँ पर कितना आ गया, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर जो है आपकी औसत चाल कितनी आ गई, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप चाहते तो दूसरे प्रकार से भी इसको कर सकते थे, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन है वही क्वेश्चन यह भी है, केवल इसमें दूरी दे दिया गया है, इससे आपको घबराने की बहुत जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 की चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। कितने घंटे में, 22 घंटे में। यहां पर ध्यान देना, अब भैया चाल का अनुपात कितना है, 7:11। ये किसका अनुपात है, चाल का अनुपात है। और यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की ही चाल से चले तो कितने समय
कि बचत हो जाएगी। अब भैया यहाँ पर समय का अनुपात कितना होगा, तो समय का जो अनुपात होता है वो चाल के अनुपात का अपोजिट होता है, 11:7। ये समयानुपात है। क्या है, समयानुपात है। अब यहां पर देखिए इसमें जो है कितने का अंतर है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अंतर की बात करते हैं। पहले यहां पर देखते हैं भैया, जब वो 7 की चाल से चलता है तो कितना भाग समय लेता है, 11 भाग ना। जब वो 7 की चाल से चल रहा है तो 22 घंटे का समय ले रहा है, और कितने भाग समय ले रहा है, 11 भाग। तो भैया समय की तुलना समय से, 11 भाग बराबर अगर आपका हो गया 22 घंटे, एक भाग बराबर कितना होगा, तो आपका होगा 22/11, 11 गुना 22। एक भाग में 2 घंटे होते हैं, और यहां पर जो बचत आ रही है वो कितने घंटे की आ रही है, 4 भाग की। तो भैया एक भाग में अगर 2 घंटे होते हैं 4 भाग में, तो भैया यहां पर आपका हो जाएगा 4 दूनी 8। तो भैया यहां पर 8 घंटे की आपकी बचत हो जाएगी। इस प्रकार से यहां पर आपका ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये थे मेरे बच्चों आज के आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके चाल दूरी समय की प्रैक्टिस सीरीज से थे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। निश्चित तौर पे अगर आपको नहीं आया तो एक बार रिपीट कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में बार बार ट्रेन करके पूछा जा रहा है।